नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यू 24 मैं आपके साथ राहुल यादव। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में है और हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रखर प्रवक्ता मनीष सिंह इनका नाम हुआ। बाकी आप लोग इनको जानते ही होंगे। एनडीए की सरकार में आपकी भी पार्टी संलिप्त है, पांचों दलों का गठबंधन है। कहीं भी जाते हैं जोर शोर से पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष बैठ के नारा देते हैं, अब की बार 200 पार, 225 फिर 225 फिर से नीतीश। लेकिन नारा बदल गया। एनडीए की सरकार है, अपराध चरम सीमा पे। ये कौन कह रहा है? विपक्ष में जो लोग हैं ना वो कह आप रहे हैं। कल ही देखे अखबारों की सुर्खियां आज की क्या है? आज की पटना में इनकाउंटर, पुलिस ने घर में घुसकर मारा, अपराधी को घर में से खींच के निकाला। तो अपराध पे नियंत्रण अभी कोई सरकार नहीं कह सकती है कि अपराध पे पूर्णतः नियंत्रित कर लिया जाएगा, लेकिन घटना होने के बाद उस पर समुचित कार्रवाई हो और बिना किसी भेदभाव के, जाति धर्म के आधार पे न भेद हम लोग करते हैं और ना हम लोग अपना पराया के आधार पे भेद करते हैं। अपराधी है, अपराध करेगा, सबको सजा बराबर मुकर्रर हो। जीरो टॉलरेंस से हम कहाँ सहमत हैं? जीरो टॉलरेंस तो है, और मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी की पूरी देश में पहचान सुशासन बाबू के रूप में रही है। कानून के राज को स्थापित जिस प्रकार से उन्होंने सत्ता में आने के बाद जो बदतर स्थिति थी 2005 से पहले बिहार की, खासकर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, जो जातीय नरसंहार और संगठित अपराध के मामले में पूरे देश में अव्वल नंबर के दर्जे पे बिहार जाना जाता था, उसे नीतीश कुमार ने बड़ी शालीनता से नियंत्रित किया। तो अब अपराधी अपराध करने में डरते हैं, पुलिस का मनोबल बढ़ा, महिलाओं को सशक्त किया गया, तो आधा तो अपराध ऐसे नियंत्रित हो गया विकास से, और बची खुची पुलिस की मनोबल बढ़ने से कार्रवाई हो रही है। लेकिन अपराध को पूर्णतः नियंत्रित करने के लिए जनता को स्वयं जागरूक होना होगा। अब बताइए, सहमत नहीं है जीरो पर नहीं, जीरो जीरो परसेंट टॉलरेंस की नीति अपराध सरकार, नीति से नहीं बिल्कुल सहमत है। जीरो तो फिर जब टॉलरेंस, बिल्कुल सहमत है तो फिर कल क्या था? आप, जीरो टॉलरेंस अपराध की नीति सरकार की है, लेकिन बिना जन सहयोग की ये नीति सक्सेस कैसे होगी? जनता से सहयोग की अपेक्षा है, और जीरो टॉलरेंस की नीति तभी सफलभूत होगी जब हम सब मिलकर इसको सहयोग। एकाध छिटपुट भगदड़ की घटना हुई, दुखद कुछ लोगों का निधन हुआ, वो भी कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा भ्रामक संदेश फैलाने के कारण इस प्रकार की घटना हुई, लेकिन उसको भी तुरंत सरकार ने नियंत्रित किया। और जो व्यवस्था वहां महाकुंभ की है वो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है, और ऐसी व्यवस्था पूरे विश्व में इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं है जो कुंभ की व्यवस्था है। दिल्ली वाले घटना तो क्या था? दुखद घटना है वो घटना। अब जनता, पटना ही में देख लीजिए, स्टेशन पे ट्रेन लगती है, लोग शीशा तोड़ के घुसने का प्रयास करते हैं। अब पुलिस उस पर लाठियां चटकाए तो कहेंगे कि पुलिस की अराजकता है, पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है जनता के साथ। प्रशासन इंतजार कर कैसे विपक्ष ये बताए कि उसको कैसे नियंत्रित करें, सरकार को सहयोग करे, अच्छे कामों में सहयोग भी करना चाहिए। सिर्फ विरोध करने की नीति जो है उससे तो वो अपनी विपक्ष की भूमिका निभाए, लेकिन दीजिए, प्रशासन को सुझाव दीजिए कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं। हाँ, सरकार ने अपनी पूरी मुकम्मल व्यवस्था की हर जगह से। अब बताइए, प्रयागराज स्टेशन पे इतनी भीड़ है कि जिनका टिकट है वो स्टेशन में घुस नहीं पा रहे हैं। प्रशासन उनको क्या करेगी भाई? एयरलिफ्ट करा के ट्रेन में टिकट है वहां पे कैसे कोई कर सकता है? बैठा हुआ है अब उसको मार के हटाया नहीं जा सकता है ना। भीड़ अनियंत्रित है, लोगों को संयम रखना चाहिए। और जो इस प्रकार से सनातन के प्रति लोगों में आस्था की जागृति हुई है, लोग, हर आदमी का प्रयास है कि हम महाकुंभ में जाएं और अमृत स्नान करें। ठीक है, आपने बहुत अच्छा बात कहा, लेकिन एक जवाब दीजिएगा। दिल्ली में जिस तरह का आपने घटना देखी, क्या पटना जंक्शन पे वही घटना का इंतजार किया जा रहा है या प्रशासन को सतर्क होना चाहिए? नहीं, प्रशासन, प्रशासन को सतर्कता बरतनी चाहिए। नहीं, रेलवे सिर्फ रेल पुलिस ही नहीं, बिहार की पुलिस भी सतर्क है। आप देखिएगा पटना जंक्शन पे स्पेशल पुलिसिंग की व्यवस्था की गई है। हालत तो वैसा रहेगा ही। भीड़ जब बढ़ेगी, किसी भी मेले में भीड़ अनियंत्रित होती है, लेकिन हालात को व्यवस्थित, भीड़ को व्यवस्थित तरीके से चलने का प्रबंध प्रशासन ने किया है। और पटना में इस प्रकार की घटना नहीं होगी। जो दिल्ली में हुआ दुखद घटना है। भीड़ को भी, लोगों को भी अपने आप पे नियंत्रण रखना चाहिए। महाकुंभ अभी चलेगा, संयम से रहें। और बारी बारी से, एक होता क्या है कि सैटरडे संडे के कारण भी बहुत ज्यादा भीड़ आ गया स्टेशन अचानक से,
तो उस भीड़ को प्रशासन समझा बुझा कर ही नियंत्रित कर सकता है। बल प्रयोग करके भीड़ को रोक नहीं सकता है। सब लोग अपने अपने एजेंडे पे, हमारे नेता को कोई कैसे मना कर सकता है कि क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। नेता का अपना विचार है, उन्होंने अपना पक्ष रखा। सरकार को इन सुझावों पे, इन बातों पे अमल करना चाहिए और बीपीएससी को पुनर्विचार करना चाहिए। मतलब और कहीं जो ना कहीं हमारे आपके नेता नेता सपोर्ट में है। हमारे नेता विद्यार्थियों के सपोर्ट में हाँ, है, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे नेता मुद्दों के सपोर्ट में है। जो अगर सत्ता पक्ष में है, हम विपक्ष में हैं, इस बात से हमारे नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे नेता जो जरूरी, जो जनता के हित में काम है, जो विद्यार्थियों और युवाओं के हित में जो फैसला होना है, उसके पक्ष में हमेशा खड़ा रहेंगे। आज सत्ता में है तब भी, विपक्ष में रहेंगे तब भी, सरकार के हिस्सेदार हैं तब भी और सरकार के साझेदार हैं तब भी, सरकार में ना रहेंगे तब भी, सब दिन युवाओं के हित में फैसला लेते रहेंगे और युवाओं के पक्ष में रहेंगे। जनता के लिए सोचते हैं। बिल्कुल, अगर जनता का विकास और जनता का कल्याण ही हमारा मकसद है ना। अगर बीपीएस से स्टूडेंट मांग करे कि माननीय सांसद चिराग पासवान जी हमारे साथ खड़े हों, तो क्या खड़े रहेंगे? ये खड़े हैं, खड़े होना शारीरिक रूप से खड़े रहना, खड़ा होना नहीं माना जाता है। वैचारिक रूप से तो खड़े हैं, वैचारिक रूप से विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं। देखिए, आप सुन रहे थे प्रवक्ता मनीष सिंह है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता है। किसी भी मुद्दे पे प्रखर होकर जवाब देना, बहुत शालीनता से जवाब देना, इनका नॉलेज भी दर्शाता है कि देखिए हाँ, ये प्रवक्ता के रूप में सक्षम है, किसी भी मुद्दे पे बेधड़क बयान देते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए आप अपने मन में क्या सोचते हैं? इन्होंने ये भी बताया कि देखिए, अगर बीपीएससी मामले पे हमारे नेता उन स्टूडेंट के साथ पहले भी खड़े थे, अभी भी खड़े, अगर जरूरत पड़ी तो फिर खड़े रहेंगे। आप इस वीडियो के लिए अपने मन में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप देख रहे थे Ignore 24, मैं आपके साथ रहा हूँ।